हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं, हम सबको पता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट वी डू द रियलिटी, द हार्श रियलिटी इज़ वी डू जज द बुक बाय इट्स कवर, मोस्ट ऑफ द अस डू। तो लोग सोचते हैं अरे अरे ये वीडियो की क्वालिटी शायद इतनी अच्छी नहीं है, तो मे बी कंटेंट भी अच्छा नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको अच्छा ही लगेगा, बट बिफोर गोइंग थ्रू इट डोंट जज इट, राइट। सो आप एक बार ट्राई कीजिए, देखिए, गिव इट अ ट्राई एंड देन यू शुड जज की quality and the content. There is a huge difference and up to you whether you want to view or don't. So let's start with it. So आज जो है आप इंग्लिश बोलना जो सीखना चाह रहे हो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है कि टेंसेस के माध्यम से सेंटेंसेस कैसे आप बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। मेन कन्फ्यूजन यही होता है, जब हम बेसिक ग्रामर समझ लेते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि अरे ये सेंटेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। तो उसकी पहचान करना और कुछ सेंटेंसेस भी देखेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो हम सबको पता है 3 तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? अब हम इंडियंस हैं तो हमें हिंदी अच्छे से आती है, तो प्रेजेंट टेंस की पहचान करने के लिए सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती होना चाहिए। पास्ट टेंस की पहचान करना हो तो सेंटेंस के लास्ट में था थे थी होना चाहिए, और फ्यूचर टेंस की बात करें तो गागे गी होनी चाहिए। इस तरीके से आप इजीली पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट और कौन सा फ्यूचर टेंस है। सो एक एक करके आप सेंटेंसेस देखते हैं तीनों टेंस के। सो फर्स्ट प्रेजेंट टेंस की बात करें, पहला सेंटेंस देखिए, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। प्रेजेंट टेंस की पहचान ताते थी, जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। मैं रोज़ कुरान पढ़ता हूँ, आई रीड कुरान डेली, आई रीड कुरान डेली। हम रोज़ पार्क में टहलते हैं, वी वॉक डेली इन द पार्क, और वी डेली वॉक इन द पार्क। मैं रात में दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क इन नाइट। स्नेहा गीत गाती है, स्नेहा सिंग्स अ सॉन्ग। अब आप कहेंगे यहाँ पे उसने ऐसा तो नहीं बोला कि स्नेहा एक गीत गाती है, लेकिन एक वक्त पे आप एक ही गाना गा सकते हैं ना, तो स्नेहा सिंग्स अ सॉन्ग, हमेशा जब भी आप सिंग्स अ सॉन्ग की बात करते हैं गाना गाने की, तो आपको लगाना ज़रूरी है। मेरी बहन स्कूल जाती है, माई सिस्टर गो टू स्कूल। उसकी बहन गीत गाती है, हर सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग। वह नहीं आता है, ही डज नॉट कम, ही डज नॉट कम। अब यहाँ पे आता यानी कि लड़के की बात हो रही है, इसीलिए ही लगा। अगर यहीं पे आती हो जाता यानी कि लड़की की बात हो रही है तो शी लगता। वह नहीं जानता, ही डज नॉट नो। मैं रोज़ सुबह दौड़ती हूँ, आई डेली रन, और आई रन डेली इन द मॉर्निंग। तुम बहुत कम बोलते हो, यू स्पीक वेरी लेस। तुम बहुत कम खाती हो, यू ईट वेरी लेस। पास्ट टेंस की अगर बात करें, था थे थी से पहचान होती है। पहला सेंटेंस, हम लोग दुबई गए थे, वी वेंट टू दुबई, वी वेंट टू दुबई। सेकेंड फॉर्म लगी, कल हमने पिज़्ज़ा खाया था, वी एट पिज़्ज़ा यस्टरडे। बीता हुआ कल यस्टरडे होता है, आने वाला कम जो होता है वो टुमारो होता है, कल। वह सो रहा था, ही वो स्लीपिंग। कॉन्टिन्यूस चल रहा है पास्ट का, इसीलिए ING लग गया। उसने मेरा मजाक बनाया था, ही मेड फन ऑफ मी। उसने मुझे ये कहानी बताई थी, ही टोल्ड मी दिस स्टोरी। मैं पिछले साल दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। पिछले साल बीता हुआ यानी कि लास्ट ईयर, आने वाला साल यानी कमिंग ईयर। उनकी शादी कल हुई थी, दे गॉट मैरिड यस्टरडे, दे गॉट मैरिड यस्टरडे, हो गई है। कल टीचर ने यह होमवर्क दिया था, टीचर गेव अस दिस होमवर्क यस्टरडे। मैं अपने गांव गया था, आई वेंट टू माई विलेज। मैं उसे नहीं भूला था, आई डिड नॉट फॉरगेट हिम, और आई डिड नॉट फॉरगेट हर। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है, मैं उसे नहीं भूला था। अब यहाँ पे लड़का लड़की तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो, तो आप जानते हैं ना आप किसको रेफ़र कर रहे हैं। तो अगर लड़की को रेफ़र कर रहे हैं तो आई डिड नॉट फॉरगेट हर, लड़के को कर रहे हैं तो आई डिड नॉट फॉरगेट हिम। फ्यूचर गागेगी होता है। सेंटेंस, हम कल दिल्ली जाएंगे, वी विल गो टू दिल्ली टुमारो। हमारी शादी अगले महीने होगी, विल गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ। कल से स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल विल बी ओपन फ्रॉम टुमारो। कल मैं बर्गर खाऊंगा, आई विल ईट बर्गर टुमारो। हमें कल यह असाइनमेंट सबमिट करनी है, वी हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट टुमारो। तुम्हें कल ही निकलना पड़ेगा, यू हैव टू लीव टुमारो।
तुम कब तक आओगे, टिल वन यू विल कम, टिल वन यू विल कम, कब तक के लिए, टिल वन। तुम कल जाओगे, यू विल लीव टुमारो और यू विल गो टुमारो। आज तुम क्या करोगे, वॉट विल यू डू टुडे, वॉट विल यू डू टुडे, आज के लिए टुडे होता है। आज मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूँगा, आई विल प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश टुडे। सो दिस इज़ हाउ आप अपना जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि करनी ही है अगर आप फ्लुएंसी के साथ बोलना चाहते हो। एंड दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है। इन चीज़ों को, इन्हीं सेंटेंसेस को आप अपनी कॉपी में लिखिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखिए एंड देन स्पीक इट ईच सेंटेंस फॉर 5 टाइम्स। उससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज़बान से इंग्लिश निकलना स्टार्ट होगी। थैंक यू टू सब्सक्राइब द चैनल।